डेंगल रसावल में आप लोग गणमार स्वागत करूँ। आज आपने सुनाऊँ एक करणी पुरुष महात्मा री कथा। नव नाथों रो नाथ बाबो गरीब नाथ। कहतोनो है कि जोगेश्वर सो राजेश्वर और राजेश्वर सो नरगेश्वर। मुतबड़ के जोगेश्वर तप कर जोग कमावे और ऊंची माला रे परिवण राज पद पावे, पण राजकाज में चूक वेणी वाजबे जणसों सेवट नरक भोगणो पड़े। आज आपने शिवनगरी रे एक एड़े सिद्ध सोमरथ जोगेश्वर की कथा सुनाऊँ। जनरी कलामत देख उनरे धूणे कने जूने अखाड़ों रे नव नाथों एक सागे जीवत समाधियों ले दी ही। तो राम जी थोने राजी राखे। आज शू कोई 100 वर्ष पहला बाड़मेर जिले रे शिव गांव में एक रमतो जोगी आयो। एण जोगेश्वर ने नी तो किणी आवते देखियो और नी किणी धूणो थपावते देखियो। दिन उगे गांव रे शिव मंदिर में शंखरी रुड़की सुन गांवरा लोग भेड़ा होया और जोगेश्वर ने दंडोत प्रणाम कर ओळखोण पूछी। तद महात्मा जी भगत तो ही पड़ुतर दीदो, हम तो रमता जोगी है बाबा गरीबनाथ। इस संजीवन जगह को देख करके भगवान भोलेनाथ का धूणा जगाया है। आस्था हो तो आते रहना, नहीं तो हरी इच्छा अलख निरंजन। वाजा गांव रे लोगों शिव मंदिर रे कने बाबा जी सारू कुटिया बनवा दी थी और रमतो जोगी धूणो दुखाए रात दिन राम धुन में रमे गयो है। निराहार रे पंचाग्नि तापे और घंटों भर अपलक समाधि अवस्था में पण रेवे। जद समाधि उतारे तद तेलो चपाटियों शू खूब बातों करे और उपदेश देवे। बाबा जी री संगोपंग साधना और शिव भक्ति देख शिव और कोटड़ा पड़गनारे भगत भाविकों रो जन सैलाब उमड़ पड़ियो। हरेक सोमवार ने मेड़ो भरी जाए, रात भर सत्संग चाले और बाबा जी रा भगत आशीष ले आप रे एवडारी होम पूरे। चमत्कार ने नमस्कार है सो सिद्ध सोमरथ बाबा गरीबनाथ जी री 9 कुंटी रे नाथ जोधण नाथ समेत आखे मारवाड़ में ओण दुआई फिरे। दूर देशों से हजारों दुखियारी बाबा जी रे दरी खोने आवे और सुख संपत्ति झोलियां भर पाछा सिधावे। एक बार हरियाणा या पछे हेमाड़ेरा नव बाबा हिंगलाज शक्तिपीठ बलूचिस्तान री पैदल यात्रा जावता थका बाबा गरीबनाथ जी रे ठिकाने शिव में आए रुक्या। नवनाथा मोयसों एक जणो खोड़ो हो। खोड़िए बाबा री वजह सो दूजा 8 बाबा घना दुखी हा। क्यों के खोड़ो बाबो टचरका होड़े हाले जेणसों बाकी वालों री आखती चाल में बाधा उपने। कोई कहे कठे एण पनोती ने सागे लीधो, कोई कहे के मड़ो रूड़ियो रोबा घना देवे, कोई कहे एण एकल टंगी मोंदकी शू पिंड छोड़ाया बिना अपोरी यात्रा पार नहीं पड़े। कुल मिलाए सगला नाथ बाबा उन खोड़िए बाबे शू ओती आयोड़ा, पण करे तो करे कहीं। सेवट सगलो रेड़ मेड़ आ तेवड़ी के इन खोड़िए ने अठे बाबा गरीबनाथ जी रे ठिकाने माथे छोड़ देनो चाहिए और हिंगला दर्शन कर पाछा आवता अपन ने साथ ले लेवाला। पाछा सोमरथ सिद्ध गरीबनाथ जी जातरू नाथों री खूब खातरी की दी और सौठा जिमाए सुवाड़ दीधा। सोवतो ही सगलों ने ऊँग आई गई। घड़ी भरो थाकेलो भोंस जातरू नाथ बाबा आपरी रणनीति मुजब खोड़िया बाबा ने गहरी नींद में सूतो छोड़ 8 ही नाथों छुपके शू आपो आपरा झोली डंडा उठाया और मनाया ततीसा। मोली गियो मोण कठे खुदरो कठे ढोंड वाली बात वे गई। खोड़िया बाबा रे भोसू उजड़ रन बन में अंधारी रात में परणो राम माथा खूंदता बाबा तो जावे नाठा। रात रात रे पेटे 8-9 कोष आड़ी दे नाथ निर्भय वे गया के अवे खोड़ियो मरे तो ही नी आपड़ेला। परगाळनी बेड़ा शंखरी रुड़की रे सागे सकली जिया जून जागी और सगला आपरा नित कर्म करवा लाग्या। कौन फड़फड़ाए खोड़ियो बाबो उठ्यो और नित कर्म कर आपरे साथीड़ों ने सोजवा लाग्यो। आथोनी दिश में आपरे संगाथियोरा दौड़तोरा पग देख घणो दिलगीर होयो और मठ में आए बिलाप करवा लाग्यो। बाप जी पूछो के रोदन क्यों करे?
खोड़ियो रोवतो थको बोल्यो के बापजी मारा 8 साथी मने छोड़ हिंगलाज यात्रा गया परा और मुँ अभाग्यो हिंगलाज दर्शन शू लारे रह गयो। बापजी कहो के रो मत भोला भगत, जे माँ हिंगलाज में थारी साची आस्था है तो थने अठई देवीरा दर्शन वेद आवेला। खोड़ियो आग तो वे बोल्यो हैं अठे और माँ हिंगलाज रा दर्शन, जे आप हिंगलाज मारा मने अठे दर्शन करवा दो तो बापजी आपरा गुण 7 भोय नहीं भूलूँ। बापजी कहो हे बाबा, जे इन ठोड़ जीवत समाधि लेतो वे तो थने अठे ही देवीरा दर्शन करवा दूँ। खोड़िए बाबे कहो कि ए लियो बाबाजी वचन, जे अठे मने हिंगलाज मारा दर्शन वे गया तो मुँह अठे ही आपरे चरणों में जीवित समाधि लेऊला। वाजा बापजी गरीबनाथ जी कहो कि यूँ कर काले परगाड़ शू पहला ब्रह्म मुहूर्त में इन शिव मंदिर में खूणे में जाए बैठ जाइए। वटे एक डोकरड़ी कूटड़ काटण ने आवेला। जब वो साफ सफाई कर और सगड़ो काम निपटाए और जावण लागे तद उनरा पग झाल लीजिए और यूँ कहीजे कि माँ मने हिंगलाज मातारा दर्शन कराओ। आगे जो बात बने वो देख तो जाइए। अबे तो खोड़िया बाबा रे लगनी ऐसी लागी तो एड़ी लागी कि मत पूछो बातों। आप तो ब्रह्म मुहूर्त ठोड़ आधी रात जाए शिव मंदिर रे एक खूणी में जाए दुबक गया। भगत माथे माँ हिंगलाज अवतार डोकरड़ी रूप में आए शिव मंदिर की साफ सफाई कर पाछा जावन लाग्या। तद खोड़िए बाबे उनरा पग पकड़ लीधा। डोकरड़ी बोली कौन है भाई, मारा पग क्यों झेलिया है? खोड़ियो बाबो बोलियो कि हे माँ, मने बाबा गरीबनाथ जी भेजो है और मने तो हिंगलाज मातारा दर्शन कराओ जो बात करो। डोकरड़ी बोली के भोला मानवी अठे कटे है हिंगलाज माता, ए बाबो गरीबनाथ तो यूं ही फूंको दिया करे, तू जाए थारो काम कर। ना माँ ना, मने तो हिंगलाज मारा दर्शन कराओ जो बात करो, तद तो पग नहीं छोड़ूँ। देवी देखियो भगत है तो साचो और कहवन लाग्या तथास्तु, थने माँ हिंगलाज रा दर्शन वे जावेला पण उणरो सगड़ो बंदोबस्त तो बाबो गरीबनाथ ही करेला, सो जा थारी हम पूरी वे। यूँ कहे डोकरड़ी रूप देवी तो अलोप वे गया और आप आए गरीबनाथ जी ने हकीकत बात सुनाई। वासा सोमरथ गुरु गरीबनाथ जी शिव मंदिर रे मोय 3 आसन लगाया। एक आसन खुद रे वास्ते, दूजोड़ो खोड़िया बाबा रे वास्ते और सोमो सन्मुख माँ हिंगलाज रे वास्ते। रात रे चौथे पोर रो डंको लाग्यो और गरीबनाथ जी माँ हिंगलाज रो आह्वान कीधो। वृषभासनी, बाघासनी, गरुड़ासनी, गजासनी, मयूरासनी, महिषासनी, हंसासनी, प्रेतासनी, वेद वेद वपु आयुध वाहन धर्म सेतु धारणी अद्भुत रूपा नमो अम्बा हिंगला अगहारणी माँ हिंगला अगहारणी। और 64 जोगणियों रे जाजे झूलरे माँ हिंगलाज रो रथ शराट करतो मौन सरोवर री पाल माथे आए उतरियो। 64 जोगणिया तो मान सरोवर में जल खेल कर रास रमवा लगी, पण माँ हिंगलाज गरीबनाथ जी री बात राखण सारू अष्टभुजा 9 दुर्गा रूप धर शिव मंदिर में लाग्योड़े आप रे आसन माथे आए विराजमान हुआ। बाप जी माँ ने दंडोत प्रणाम कर खोड़िया बाबा ने कहो कि बाबा थारे 8 साथीड़ों मारी मूर्त रा दर्शन किया वेला, पण थू माँ हिंगलाज रा साक्षात दर्शन कर ले। खोड़ियो बाबो आँखों फाड़ फाड़ माँ हिंगलाज रा दिव्य दर्शन कर धने वे गयो और माताजी परगालडी भगत आप रे धाम सिधाई गया। अबे बाप जी गरीबनाथ जी खोड़िया बाबा ने कहो कि जद ताई मुँह नहीं कहूँ तद ताई थारो आसन अठे शू उठावणो नहीं है। और बाप जी आपरी योग माया शू हिंगलाज में बैठे 8 बाबाओं री एक एक चीज खेच खोड़िया बाबा रे आसन हेठे जमा कर दी थी, जिनमें एकेरी माला, दूजेरो कुंडल, तीजेरो चीपड़, चौथड़ेरो कमंडल, 5वेरो खड़ाऊ, 6ठेरो चुटियो, 7वेरो शंख और 8वेरो खपर। वासा दिन लाग्यो 8 बाबा हिंगलाज यात्रा कर पाछा आए शिव नगरी में। बाबा गरीबनाथ जी रे ठिकाने पुगा और आप रे खोड़िए संगाथीरी सार ली दी। खोड़ियो बाबो मोरे माथे बफर गयो कि थे सगला संगतरा चोर हो, जो मने साथ लाए और बीच मार्ग में छोड़ गया। थे लोग मने नी ले गया तो कहीं होयो, माजनो थोरो गयो,
थे तो हिंगलाज जाए मारी मूर्तरा दर्शन कर आया हो, पण मने तो अठे बापजी गरीबनाथ जी अठे ही माताजी रा शैंद्रूप दर्शन करवाई दीधा। एक नाथ बाबो बोलियो कि क्यों कूड़ करे है। दूजो बोलियो ए बात भाटे शू भोंगे जेड़ी। तीजो बोलियो कोई सबूत हुए तो बता। नाथ बाबा और जोड़ सुन गरीबनाथ जी बटे आ गया और कहन लग गया कि हे नाथों, जे थे सगला नाथ इन ठोड़ जीवित समाधियों लेता हो तो थने थोरी हिंगलाज जात्रा रा सबूत बताऊं। सगला बाबा बोलिया कबूल है महाराज। और गरीबनाथ जी खोड़िए बाबा ने कहो कि अबे उबो वेजा और थारो आसन हटा। खोड़िया बाबा जो ही आपरो आसन हटायो सगले बाबा री ओंख्यों फाट गई। बाप जी कहो कि हे नाथों, हिंगलाज धाम शू आयोड़ी ए चीजों जे थोरी वे किणीरी वे तो आप आपरी ओळखे और उठाई लियो। सगला बाबा डाफा चौक वे गया। एक बोलियो ओ माड़ा तो मारी, दूजो बोलियो ओ कुंडल तो मारो गमीजो हो, चौथो बोलियो ए चिंपट मारो। यूं कर कर सगला आपो आपरी चीज़ों उठाई ली और अबे गता गम में पच गया कि ए चीज़ों अठे आई की कर। एणरो मुतबड़ ओ बाबो गरीबनाथ है तो कोई अपरबड़ी माया कड़मती। और सगला बाबा गरीबनाथ जी रे पगों में लंबा वे गया और नवनाथ बठे जीवित समाधियाँ लेवण ने त्यार वे गया। बाप जी कहो थारी कोई आखिरी इच्छा वे तो बताओ। नाथों कहो कि बाप जी आप जेड़े समर्थ रे ओले इन संजीवन जगह में मोक्ष पावन शू बत्ती कोई इच्छा नहीं है, पण एक अर्ज है कि मोरी समाधियों माथे पीड़े पत्थर शू छाया कर दीजो। वाजा आदेश आदेश अलख निरंजन उचारता नवनाथों वठई जीवित समाधियाँ ले लीधी। अबे बाप जी गरीबनाथ जी दृष्टि घुमाई के पीड़ा बाठा कठे मिले। सेवट बाप जी री नजर माड़ धरा जेसोण माथे जाए टिकी। बाप जी आप रे चेलो शिवरे माड़ियों ने हुक्म दीदो कि 8-10 बोणों बैलगाड़ियों ले जाओ और जैसलमेर शू बाठा और भारोट छीणो आद ले आओ। कोई पूछे तो कह दीजो कि बाबा गरीबनाथ जी मंगाया है। बाप जी रे हुक्म मुजब बणो जैसलमेर पूगी और बठेरी नमी आखली जाजियों री खोण माथे जाए ढाड़ो कीधो। बाप जी पण आपरी शक्ति घोड़ी रीमी माथे चढ़ जैसलमेर पूगा। हड़हड़ाहट करता हेम शरीखा जाजिया खोणरा झड़कता बाठा देख बाप जी खाण वाले ने कहो कि माल भरवा दे भाई। खाण मालिक बोलियो कि दरबार रे हुक्म मुजब एण खाण रो बाटो बारे नहीं जाया करे, सो जे आपने चाहिए तो दौड़ भर दो और ले जाओ। बाप जी कहो कि बाबा शू केड़ो दौड़ लो हो भाई। बाप जी ने रीछ आई गई और खाली बोणो पाछी रवानी कर दी थी। अबे बाप जी बटे एक जाल री कोंबड़ी तोड़ी और बाटो ने होंकता थका बोलिया चल पत्थर शिव की बॉडी। और चमत्कार रे परियोन सगला बाठा बठे शू लुढ़कण लाग्या। बाप जी रीमी घोड़ी चढ़ियोड़ा पीड़ा पाषाण टोले रवाना हो गया। ओ खेलो देख सगला अचंबो करवा लाग्या। चालता चालता देवी कोट और फतेहगढ़ रे बीच में आया और वठे एक तपस्या करते किणी चमत्कारी पीर जद ओ राशो देखियो तो मन में विचार कीधो कि मारे शू बतो केड़ो सिद्ध है जो पशुओं रे जू बाटो ने टोले जाई रह्यो है। और हुण आपरी तांत्रिक शक्ति शू बाप जी गरीबनाथ जी स्वामी एक मूठ मारी। महामारक मूठ ने आवती देख घोड़ी रीमी शक्ति ही उनने बीच में ही मूठ ने रोक ली और आप रे खुर में डाल दी। इन मूठ रो बाप जी ने भणकारो ही नहीं लाग्यो। गूंगा और शिव रे बिचाले रीमी घोड़ी जद लंगड़ावण लागी तद बाप जी अंतर्दृष्टि लगाई तो पतो लाग्यो कि घोड़ी रे खुर में कोई ओपरी माया मूठ है। बाप जी कहो शक्ति रीमी फेंक दे इन बीमारी ने दूर कर, अपने शिव नील जानी है इन मेली पुसत ने फेंक दे। अरे रीमी पछाड़ी मार पीर री मूठ बारे फेंक दी थी जो को मोटा शिलाखंड रूप में आज ही पड़ी है। इनने रीमी री चाट कहवे है। बाप जी रा भगत नखता राम जी माड़ी बतावे कि घोड़ी रे पोड़ों में 4 बाठा चिपक गया हा, 3 मार्ग में गिर गया पण ओ बाटो ठेठ जैसलमेर शू घोड़ी रे पोड़ में फंस्योड़ो अठे लग आयो हो।
इन मठ में बाप जी री सवारी सेनानी रूप में लाल घोड़ी आज ही देखी जा सके। वाजा बाप जी ने बाटा टोले आवता देख शिवनगरी रे माड़ी भक्तों और आगती पागती रे लोगों संगो पांग समेड़ो कर गरीबनाथ जी ने बधाया और चरण वंदना की दी। बाप जी सिलाटा मंगाए 9 नाथों की जीवित समाधियों माथे संगो पांग छाया कर दी थी। शामृत पुरुष गरीबनाथ जी आपरी शीत जिया जोड़ में कई दुखियों रा दुख काट्या और कई चमत्कार दिखाया। बाप जी री हजामत खातर एक नाई आया करतो जिनने आप एक सोनेरो टक्को रोज दिया करता हा। छेवट बकत रे परिवण बाप जी आप ही बठे जीवित समाधि लीधी जठे पीड़े पत्थर रो शिवलिंग प्रकट होयो। नाई उन शिवलिंग रे बात गाल और कूकड़ लाग्यो, बाप जी आप तो शिवलोक सिधाई गया पण मारो कुटुंब पालन किया वेला। उन भगत आकाशवाणी भी के हे भगत इन शिवलिंग माथे हरमेश बाळ उगेला, थू रोज इन शिवलिंग री हजामत करतो रहीजे, थने रोज सोनारो टक्को मिलतो रहेला। वाजा नाई रोज गरीबनाथ जी री समाधि माथे आवे और शिवलिंग माथे उग्योड़ा बाळ उस्तरा शू साफ करे। उन्नीस भगत ऊपर शू एक सोनेरो टक्को खोड़ा में आए पड़े जिनने ले घरे जावे और कुटुंब पालन करतो रहे। एक दिन लुगाई रे भरमावण शू नाई ने कुमत आई गई और शिवलिंग रे ऊपर उस्तरा शू झीको दे दीधो। शिवलिंग शू लोहीरी धार छूटी और हमम्माट रे सागे आवाज भी, जा रे दुष्टी आज शू थारे सोनेरो टको बंद और थारे केड़ में 1 शू 2 नी वेला। बाप जी रे श्राप शू नाई कुटुंब समेत शिवनगरी छोड़ सिंध में जाए बस गयो और पीढ़ियों लग एक रो एक घर रह्यो। आयस गुलाबनाथ जी रा पोता मठ पुजारी श्री धोरमनाथ जी बतावे कि कई वर्ष बाद अठेरा शंकरनाथ जी सिंध शू उन नाई परिवार ने पाछो लाए शिव में बसायो और आयस बाप जी गुलाबनाथ जी री आशीष शू श्राप की मोड़ो पड़ गयो के पछे उतर गयो। आज अठेरा नाई वो परिवार और साधन संपन्न पण है। समाज सेवी गिरधर सिंह जी कोटड़ा बतावे के राव चौपा जी रोज बाप जी री समाधि माथे शीश नमावण जाता हा। बाप जी गरीबनाथ जी राव चौपा जी ने सपना में दर्शन दे कोटड़ा गढ़री गादी नसीब करवाई ही। मठ में बाप जी री घोड़ा सवार मूर्त और परिसर रे मोय पीपल जाल रे सागे फूलदार रूख हिरण की बाप जी रो धूणो ढोलियो भठारो धूपियो आ धरोहर चीज़ों मौजूद है। अठे एक रहस्यमय गुफा है जिनरे और छोरी किणी ने खबर नहीं है। कहवे है कि वो गुफा भूमिगत एक सुरंग है जिनरो द्वार हिंगलाज धाम में खुले। सुरक्षा री दीठ शू मठ प्रशासन इन गुफा ने अबार सील कर रखी है। अठे सन 2006 शू शिव और नागड़दा 2 ठिकानों में मठाधीश रूप में 1008 बाप जी श्री महंत गुणेश नाथ जी महाराज गादी तपे। अठे माई भादरा चांदनी बीज ने संगोपोंग मेड़ो भरी जाए जिनमें हजारों जातरू आवे और मन री मुरादों पूरी करे। 10 नाथों री जीवित समाधियों वालों मारवाड़ में वो पहलो चमत्कारी धाम है जठे जो भी आवे झोली भर ले जावे। बाप जी रे 7 बीसों चेलों में शू पाटवी और करामती चेला हुआ जोगी जरड़ा नाथ जी जिन्होंने संबंध में एक दुगो घणो चावो ठावो है के भलो चुनायो भाडखो कर कर लंबा हाथ अवधूत जोगी आपने रंग हो जरना नाथ। वो कथा आपने अगली कड़ी में सुनावला तो देखता रहो सा आपरो सुरीलो साहित्यिक यूट्यूब चैनल डेंगल रसावल। धन्यवाद।